दोस्तों, पिछली कहानी में आपने देखा कि हृदय की पत्नी गति की गर्भावस्था में मौत हो गई। साथ ही साथ उसके गर्भस्थ शिशु की भी मौत हो गई, जिसकी वजह से हृदय बहुत टूट गया था। और उसका सारा परिवार यानी कि माता पिता चंचल जी और अनिकेत जी और छोटा भाई सौहार्द भी बहुत परेशान थे, क्योंकि उसका पूरा परिवार अपनी बहू गति से बहुत प्यार करता था। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे सब अपने जख्म भूल रहे थे और हृदय का छोटा भाई सौहार्द, अब उसकी भी शादी यशस्वी से हो चुकी थी और उनकी शादी को भी लगभग 1 साल बीत चुका था। हृदय ने दूसरी शादी नहीं की थी। अब यशस्वी और सौहार्द भी अपना परिवार आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे थे। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। अब गति की मौत के लगभग 1 डेढ़ साल बाद सब लोग अपने सामान्य दिनचर्या में लौट आए थे और घर में गति का जिक्र बहुत ही कम होता था। यशस्वी और सौहार्द भी अब अपना परिवार आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे थे और कुछ महीनों के बाद यशस्वी भी गर्भवती हो चुकी थी, जिससे पूरे घर में एक बार फिर से खुशियों की लहर दौड़ गई थी। सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन साथ ही साथ सबके मन में एक डर भी था, क्योंकि इससे पहले गति के साथ क्या कुछ हुआ था सबको पता था। और जिस बात को इतने दिनों के बाद परिवार भूला था, यशस्वी के गर्भवती होने के बाद दोबारा से वह बात सबके दिलो दिमाग पर छा गई थी और सबके मन में एक अजीब सी घबराहट थी। इस बार चंचल जी और भी ज़्यादा ख्याल रख रही थी यशस्वी का। वह अपनी तरफ से कोई भी कमी छोड़ना नहीं चाहती थी। बाकी घर के सदस्यों का भी पूरा ध्यान था यशस्वी के ऊपर। उसे डॉक्टर की देखरेख में रखा गया था ताकि कोई 19-20 ना हो जाए। यशस्वी बोलती भी थी, अरे मम्मी जी, गति भाभी के साथ कुछ अनहोनी हो गई तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि मेरे साथ भी ऐसी ही कोई अनहोनी हो जाएगी। शायद उनके नसीब में यही लिखा था और किसी का नसीब तो कोई नहीं बदल सकता। लेकिन फिर भी एक बार पहले उस घर में ऐसी घटना घट चुकी थी, इसलिए सब बहुत सतर्क थे। अगर यशस्वी को छींक भी आ जाती थी तो सब घबरा जाते थे और उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाते थे। यशस्वी पूरी तरह से नॉर्मल थी और बच्चा भी अच्छी तरह से ग्रो कर रहा था। धीरे धीरे यशस्वी का भी 7वां महीना लग चुका था। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन यशस्वी का 7वां महीना लगने के बाद से हृदय को बहुत घबराहट होने लगी थी और वह अपने घर में सबसे बोलने लगा, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं गति के साथ जो कुछ भी हुआ यशस्वी के साथ भी वैसा ही कुछ ना हो जाए। पता नहीं यशस्वी भी अपने बच्चे को जन्म दे पाएगी या उसकी भी हालत गति जैसी हो जाएगी। पता नहीं क्या होगा। सब लोग हृदय को समझाते थे, लेकिन हृदय काफ़ी ज़्यादा परेशान था और यशस्वी को लेकर बहुत डरा हुआ था। हृदय के इस डर की वजह से चंचल जी भी बहुत घबरा गई थी और उनके मन में भी यह बात आ गई थी कि कहीं सच में यशस्वी को कुछ हो ना जाए, फिर तो वह किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगी। कि उनकी बड़ी बहू के साथ भी उनके रहते इतनी बड़ी अनहोनी हो गई और अब छोटी बहू के साथ भी। चंचल जी को भी अब अजीब सा डर लगने लगा था और वह यशस्वी से बोलने लगी थी कि वह अपने मायके चली जाए, वरना अगर कुछ 19-20 हो गई तो दुनिया उनके ऊपर तरह तरह का इल्ज़ाम लगाने लगेगी कि वह अपनी बहू का ठीक से ख्याल नहीं रखती। यशस्वी बोलती भी थी, मम्मी जी, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? मेरा यहाँ पर जितना ख्याल रखा जा रहा है इतना ख्याल तो मेरी मम्मी भी मेरा नहीं रख पाएंगी। आप फालतू की बातें क्यों सोचती हैं? लेकिन चंचल जी की घबराहट कम ही नहीं हो रही थी और उन्होंने यशस्वी के मम्मी पापा को फ़ोन करके बुला लिया और उनसे बोलने लगी, आप यशस्वी को अपने साथ लेकर चले जाइए और उसका पूरा ख्याल रखिए। यहाँ पर कहीं कुछ 19-20 हो गई तो जीवन भर का दाग लग जाएगा हमारे ऊपर। पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है। आप इसका ख्याल अपने हिसाब से रखिए, सारा खर्च हम देख लेंगे, लेकिन आप इसे अपने घर ले जाइए। हमारे घर में पहले भी हमारी बड़ी बहू गति के साथ बहुत बड़ी अनहोनी हो चुकी है। यशस्वी के मम्मी पापा हैरान थे, क्योंकि यशस्वी पूरी तरह से स्वस्थ थी और अपने ससुराल में बहुत खुश थी। यशस्वी भी उनके फैसले से हैरान थी और वह अपने गर्भावस्था के अंतिम दिनों में सौहार्द से अलग नहीं होना चाहती थी, क्योंकि कितना भी माता पिता से प्रेम रहे, गर्भावस्था के वक्त पत्नी चाहती है कि उसका पति हर वक्त उसके साथ रहे और मायके में तो यह संभव नहीं हो सकता था। यशस्वी ने मायके जाने से साफ मना कर दिया और सौहार्द से कहलवा दिया कि यशस्वी मायके नहीं जाएगी। इसलिए यशस्वी के मम्मी पापा यशस्वी को लिए बिना वहाँ से चले गए। सौहार्द ने अपनी माँ चंचल जी को आश्वासन दिया कि कुछ भी गलत नहीं होगा। आप लोग इतना ख्याल रखते हैं यशस्वी का, अगर एक बार घर में कोई अनहोनी हो गई है तो ज़रूरी नहीं कि बार बार वैसी ही अनहोनी होगी। लेकिन यशस्वी के इस फैसले से हृदय बहुत घबराया हुआ था
और उसे बार बार गति की याद आ रही थी। वह सौहार्द से बोल रहा था कि यशस्वी का बहुत ख्याल रखना, उसे कोई भी तकलीफ होने मत देना और थोड़ा भी कुछ होने पर उसे तुरंत अस्पताल लेकर जाना। बिल्कुल भी देर मत करना, मुझे बहुत डर लग रहा है। सौहार्द हृदय को समझा रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यशस्वी पूरी तरह से नॉर्मल है और रेगुलर इसका चेकअप हो रहा है। इसकी सारी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है। लेकिन हृदय और चंचल जी के मन का डर सही निकला। सच में एक दिन यशस्वी को एकाएक बहुत जोर से प्रसव पीड़ा होने लगी। अभी यशस्वी का 7वां महीना ही चल रहा था। वह लेबर पेन से चिल्ला रही थी। सब लोग घर में घबरा गए कि फिर कहीं से वही सब कुछ इस घर में दोहराया ना जाए, और आनन फानन में यशस्वी को अस्पताल ले जाया गया। यशस्वी के माता पिता भी अस्पताल आ चुके थे और उन्हें भी बहुत डर लग रहा था, क्योंकि अभी यशस्वी की डिलीवरी में 2 महीने का वक्त बाकी था। यह सब कुछ अचानक कैसे हो गया? हृदय को तो बार बार गति की याद आ रही थी और उसे लग रहा था कि अब वही सब कुछ दोहराया जाएगा और सौहार्द के हाथ में उसके मृत बच्चे का शरीर दे दिया जाएगा और यशस्वी भी इस दुनिया से शायद चली जाएगी। चंचल जी लगातार भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाए, कुछ भी अनहोनी ना हो। डॉक्टर यशस्वी को अंदर लेकर जा चुके थे और डॉक्टर ने थोड़ी देर में यशस्वी की डिलीवरी करवा दी और यशस्वी ने एक प्री मैच्योर बेटी को जन्म दिया था। बेटी प्री मैच्योर थी, इसलिए थोड़ी कमज़ोर थी, पर पूरी तरह से ठीक थी और यशस्वी भी पूरी तरह से ठीक थी। डॉक्टर ने बाहर आकर सबसे बोल दिया था कि घबराने की कोई बात नहीं, जच्चा बच्चा दोनों ठीक है। यशस्वी ने एक बेटी को जन्म दिया है, बस बच्ची समय से पहले इस धरती पर आ गई है, इसलिए उसे थोड़ा ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत है। इसलिए कुछ दिन यशस्वी और बच्ची को अस्पताल में ही रहना पड़ेगा, उसके बाद आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। सुनकर सबने राहत की सांस ली। डॉक्टर ने बोला, ऐसा कभी कभी हो जाता है कि बच्चा समय से पहले पैदा हो जाता है, पर यह कोई बड़ी बात नहीं और ठीक से देखरेख करने पर बच्चा जल्दी ही सामान्य हो जाता है। अभी भी घर में सब बहुत डरे हुए थे, लेकिन धीरे धीरे 10 दिन बीत गए। यशस्वी पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी और बच्ची भी तेज़ी से रिकवर कर रही थी। बस डॉक्टर ने बच्ची के लिए विशेष ध्यान रखने को कहा था, क्योंकि वह प्री मैच्योर बच्ची थी। चंचल जी ने बोला था कि वह बच्ची का पूरा ख्याल रखेंगी और यशस्वी अपनी बच्ची को लेकर सकुशल घर आ चुकी थी। यशस्वी और बच्ची ठीक ठाक से घर आ चुके थे, इसलिए घर में अब सबने राहत की सांस ली। हृदय भी अब सामान्य हो गया था और उसे लग रहा था कि गति के साथ जो कुछ भी अनहोनी हुई, शायद वह उसके और गति के नसीब में लिखा हुआ था और अब उसे अपने मन से इस वहम को निकाल देना चाहिए कि ऐसा कुछ दोबारा इस घर में होगा। समय बीतने लगा। यशस्वी की बच्ची भी अब बड़ी होने लगी और उसकी छोटी छोटी प्यार भरी हरकतें देखकर हृदय के मन में भी होता था कि काश उसका भी एक बच्चा होता, अपना एक परिवार होता। पर हृदय ने ठान लिया था कि वह कभी दूसरी शादी नहीं करेगा। चंचल जी हृदय को देखकर समझती थी कि वह सौहार्द और यशस्वी की बच्ची को देखकर कितना खुश होता है और उसे भी अपने परिवार की चाहत है। वह उसे समझाती थी कि वह दूसरी शादी कर ले, काफ़ी वक्त बीत चुका है, अब गति तो लौट कर आने वाली नहीं, क्या वह जीवन भर अकेला ही रहेगा? माँ बाप भी कब तक साथ रहेंगे? अभी भी वक्त है, वह दूसरी शादी कर ले। सौहार्द भी हृदय को समझाता था, भाई वक्त रहते दूसरी शादी कर ही लो, ज़रूरी नहीं कि आपके साथ एक बार कुछ अनहोनी हो गई तो बार बार ऐसा ही कुछ हो जाएगा। आपको अपनी ज़िंदगी को एक दूसरा मौका देना ही चाहिए। लेकिन हृदय किसी की बात नहीं सुनता था और वह किसी भी कीमत पर दूसरी शादी नहीं करना चाहता था। यशस्वी और सौहार्द की बेटी अब करीब 6 महीने की हो चुकी थी। बेटी की 6 महीने के होने की खुशी में घर में एक छोटी सी पार्टी रखी गई थी। उसके अन्नप्राशन के लिए अनिकेत जी का सारा परिवार, चंचल जी का सारा परिवार, यशस्वी का सारा परिवार और हृदय की पत्नी गति का सारा परिवार सब खुश थे। और अचानक इसी पार्टी में हृदय ने सबसे अपने दिल की बात कही कि अब वह दूसरी शादी करने को तैयार है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है और उसने अपने लिए एक लड़की श्रृंगार को पसंद भी कर लिया है। सब हैरान हो गए कि हृदय की ज़िंदगी में श्रृंगार नाम की कोई लड़की आ चुकी है और उन्हें पता भी नहीं। जो हृदय अब तक गति को भूल नहीं पा रहा था, किसी भी कीमत पर दूसरी शादी करने को तैयार नहीं था, एकाएक कैसे वह शादी करने के लिए तैयार हो गया और अपने लिए लड़की भी पसंद कर ली। लेकिन फिर भी काफ़ी वक्त के बाद हृदय अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की सोच रहा था, इसलिए सब बहुत खुश थे और सब ने हृदय के इस फैसले को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया था। फिर घर वालों की उपस्थिति में ही
एक मंदिर में हृदय और श्रृंगार की शादी कर दी गई और श्रृंगार उस घर की बड़ी बहू बनकर हृदय के घर में आ गई। दोस्तों, यह कहानी फ़िलहाल यहीं तक। जल्दी ही इस कहानी का अगला भाग आ जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या हृदय की ज़िंदगी में श्रृंगार का आना मात्र एक संजोग है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? क्या गति के साथ जो अनहोनी हुई वह मात्र एक संजोग था या कोई साजिश? और अगर यह कोई साजिश है तो इसके पीछे कौन है? जल्दी ही आपको अगले भाग में पता चल जाएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है कि यह एक साजिश है तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे कौन है? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और अगर कहानी पसंद आ रही हो तो कड़वा सत्य को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।